हेलो दोस्तों, चित्रकूट धाम मैथ की हिंदी वाली क्लास में आपका स्वागत है। तो आइए पढ़ते हैं शब्दों में वर्णों का क्रम। वर्ण एवं वर्णमाला का टॉपिक है शब्दकोश में वर्णों का क्रम। ठीक है, तो आपका जो टॉपिक है वो शब्दकोश में वर्णों का। हमने व्यंजन कंप्लीट कर दिया। ठीक है, हमने अल्पप्राण, महाप्राण, अघोष और सघोष इन सबको हमने बता दिया। ठीक है, इन सबको हमने चर्चा कर लिया है, बता दिया है। तो थोड़ा सा और चर्चा कर लेते हैं। चलिए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं अल्पप्राण और महाप्राण क्या होता है। ठीक है, तो जान लेंगे। जैसे अल्पप्राण हमने बताया था कि अल्पप्राण जो होता है, अल्पप्राण, मोटा बहुत है पेन, तो अब पेन पतला हो गया। चलिए, तो हमने बताया अल्पप्राण और महाप्राण। तो अल्पप्राण क्या बताएं? अल्पप्राण। तो हमने बताया था अल्पप्राण जो होते हैं उनमें हम बताया था कि वर्गीय व्यंजनों का पहला, तीसरा, पांचवा जो है अल्पप्राण होंगे। ठीक है, और अंतस्थ व्यंजन अल्पप्राण होते हैं। सभी अंतस्थ व्यंजन अल्पप्राण होते हैं और सभी स्वर अल्पप्राण होते हैं। बाकी जो है वर्गीय व्यंजनों का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण होता है और ऊष्म व्यंजन, ठीक है, महाप्राण में आते हैं। ठीक, हमने बताया था कि वर्गीय व्यंजन मतलब वर्गीय व्यंजन का पहला, तीसरा, पांचवा, ठीक है, और सभी स्वर और अंतस्थ व्यंजन, ठीक है, अंतस्थ व्यंजन सभी स्वर, ठीक, ये आपके होते हैं अल्पप्राण। महाप्राण बताए थे, महाप्राण हमने बताया कि वर्गीय व्यंजनों का दूसरा और चौथा वर्ण जो है महाप्राण होता है और सभी ऊष्म व्यंजन, क्या, ऊष्म व्यंजन, ठीक है, सभी ऊष्म व्यंजन आपके महाप्राण होते हैं। इसी प्रकार अघोष में हमने क्या बताया? अघोष में हमने बताया था कि पहला वर्गीय व्यंजनों का पहला और दूसरा वर्ण अघोष होते हैं, पहला और दूसरा वर्ण अघोष होते हैं, और तीनों सा, तालु सा, मूर्धन्य सा और दंती सा, ये इतने जो हैं आपके अघोष होते हैं। बाकी सबके सब सघोष, बाकी जितने होंगे सब सघोष होंगे। ठीक है, बाकी जितने होंगे वो सब सघोष होंगे। ठीक, तो आइए चलिए पढ़ते हैं, अपने टॉपिक पे आ जाओ। अच्छा, तो हमारा जो टॉपिक था इरेज कर दें, फिर अपने टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, चलिए, आपका जो टॉपिक था वो टॉपिक आपका शब्दकोश में वर्णों का क्रम था। क्या था? शब्दकोश में वर्णों का क्रम, शब्दकोश में वर्णों का क्रम। तो हेडिंग हम यहाँ पे लगा देते हैं, शब्दकोश में वर्णों का क्रम, ठीक है, शब्दकोश में वर्णों का क्रम। तो यहाँ पर जो शब्दकोश में वर्णों का क्रम होगा तो शब्दकोश में सबसे पहले स्वर आते हैं। पहले नंबर में जो आएंगे वो आपके आएंगे स्वर। ठीक है, क्या आएंगे? स्वर, सबसे पहले आते हैं स्वर। और स्वर में हम यहाँ पर नोट करें, स्वर में सबसे पहले क्या आएगा? स्वर में सबसे पहले आता है अंग, अनुस्वार, फिर विसर्ग आह, फिर छोटा, फिर बड़ा, फिर छोटी, फिर छोटी, ठीक है, छोटी है यहाँ पर ये यहाँ, ठीक है, छोटी, फिर बड़ी, फिर छोटाऊ, फिर बड़ाऊ, री, फिर ए, आए, ओ और आओ। ठीक, ये आपके हैं इतने स्वर। तो सबसे पहले स्वर में हमने क्या बताया, क्या आएगा? सबसे पहले स्वर में आपका जो आएगा वो अंग आएगा, फिर आएगा अनुस्वार और फिर विसर्ग आता है अनुस्वार के बाद। फिर इसके बाद आते हैं दूसरे नंबर में आएंगे आपके व्यंजन। क्या आएंगे? व्यंजन आएंगे। ठीक है, व्यंजन आते हैं दूसरे नंबर। तो हमने बताया था कि संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, बताया ना, संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? जो दो वर्णों के मेल से बनते हैं, दो वर्णों के मेल से बनते हैं, और उनका पहला जो वर्ण होगा वो आधा होगा और दूसरा वर्ण जो होगा वो पूरा होगा। ठीक, तो हम यहाँ पर पहले थोड़ा समझते हैं कि जो व्यंजन होते हैं, व्यंजन, तो वो जैसे हम यहाँ लिखें कि जो छा होता है व्यंजन का वो बनता है आपका आधा का प्लस खा से मिलकर। ठीक है, आधा का और फिर सा से मिलकर बनता है। ठीक, तो जो हमारा छा होगा वो का के बाद आएगा। क्या आएगा? का के बाद आएगा वर्ण शब्दकोश में वर्णों का क्रम में। तो वर्णों का क्रम होगा तो का लिखेंगे, का के बाद छा आ जाता है तुरंत। ठीक है, तो ये बता देंगे प्रत्येक संयुक्त व्यंजन जो होगा, संयुक्त व्यंजन वाली प्रत्येक संयुक्त व्यंजन आप शब्दकोश में अपने आधे वर्ण के तुरंत बाद आता है। ये आधा वर्ण है, ये आपका जो है ये आपका क्या है? आधा वर्ण है। इस आधा वर्ण के तुरंत बाद आता है यहाँ छा आएगा, फिर खा आएगा, फिर गा आएगा, फिर सा, इस तरह। ये इस खा से मतलब नहीं है खा खरगोश वाला खा आएगा,
छा के बाद। ठीक है, चलिए अभी वर्डों का क्रम भी लिखेंगे तो और समझ लेते हैं पहले। तो हमने छा लिख दिए, छा के बाद आपका आएगा त्रा। त्रा आपका जो बनता है वो आधा ता से मिलकर, आधा ता और पूरा रा से मिलकर बनता है त्रा। तो ता के बाद आता है आपका त्रा आएगा वर्णों के क्रम में। ठीक है, त्रा के बाद आता है आपका ज्ञा। ज्ञा आपका बनता है आधा जा और यहाँ से, तो जा जहाज के बाद आ जाए ज्ञा ज्ञानी वर्णों के क्रम में। ठीक है, अब सरा जो बनता है वो आधा तालुसा और प्लस आधा पूरा रा से। ठीक है, ये बनता है आपका सरा। तो तालुसा के तुरंत बाद आता है आपका सरा। ठीक है, चलिए वर्डों का क्रम, व्यंजन में वर्डों का क्रम लिख लें। तो चलिए आगे नेक्स्ट पेज में। तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ नोट कर लें पहले कि प्रत्येक संयुक्त व्यंजन जो है, प्रत्येक संयुक्त व्यंजन शब्दकोश में अपने आधे वर्ण के तुरंत बाद आता है। क्या है? तुरंत बाद आता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे अब इनका क्रम लिख लेते हैं अब। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे वर्णों का क्रम, व्यंजन के वर्णों का क्रम है। ठीक है, स्वर वाले दिए हैं क्रम। ठीक, वर्णों का क्रम। चलिए यहाँ आप नोट करते हैं। तो पहले आएगा आपका क के बाद छा, बताए थे ना आधा वर्ण के तुरंत बाद आता है। ठीक है, संयुक्त व्यंजन छा के बाद ख के बाद ग के बाद घ। ठीक है, इसे कम लगा दें, घ के बाद अंगा। ठीक, फिर चा के बाद छ के बाद जा। अभी देखें जा के जा जो है आधे वर्ण, ये ज्ञानी आएगा जा के बाद। ठीक है, ज्ञा जो बनता है वो आधा जा प्लस ञ से मिलकर बनता है। तो जा के बाद तुरंत क्या आएगा? ज्ञानी। ज्ञा क्या है? संयुक्त व्यंजन है। जा, फिर आएगा झा, फिर क्या आएगा? झा के बाद आएगा ञ। ठीक है, अब आता है ट के बाद ठ के बाद ढ के बाद ढ के बाद अड़ा, फिर आएगा ता। अभी त्रा जो बनता है वो आधा ता और रा से मिलकर बनता है। तो ता के बाद तुरंत क्या आएगा? त्रा आएगा। ठीक है, त्रा, ता, फिर थ आएगा, फिर द आएगा, फिर ध आएगा, फिर ना आएगा। ठीक है, फिर अब आता है ना, फिर आता है पा के बाद फा के बाद बा के बाद भा के बाद मा, फिर या के बाद रा के बाद ला के बाद वा। ठीक है, ला के बाद वा के बाद सा। ठीक, इस सा के तुरंत बाद जो आएगा वो सरा आएगा। क्या आएगा? सरा। ठीक, ये सरा। ठीक है, सरा आएगा। सरा के बाद आएगा खा, फिर सा, फिर हा। ठीक, ये आपका हुआ वर्णों का क्रम। ठीक है, हमने बताया कि संयुक्त व्यंजन जो हैं वो शब्दकोश में जब आएंगे तो अपने आधे वर्ण के तुरंत बाद आते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। तो जैसे हम एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखें, क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है कि जो छा है, छा शब्दकोश में, क्वेश्चन लिख रहे हैं, शब्दकोश में किसके बाद आएगा। तो ऑप्शन आपका दे देते हैं ए, बी, सी और डी। तो ऑप्शन में हम लिख दें, ऑप्शन आपका है हा के बाद, ठीक है, का के बाद, फिर रा के बाद और खा के बाद। ठीक, तो यहाँ पर बताइए किसके बाद आएगा। तो हमने अभी व्यंजन में बताया है, वर्णों के क्रम में पीछे आ जाएंगे तो हमने बताया कि का के बाद आएगा। ठीक है, पीछे जो हम यहाँ पे बताए हैं कि का के बाद आएगा। यहाँ पर आप देख ही सकते हैं, ये का हमने बताया कि आधे वर्ण के तुरंत बाद आता है, तो का के बाद आएगा, इसका मतलब खा के बाद तो आएगा नहीं। ठीक है, आधा वर्ण के तुरंत बाद आता है, ये खा तो बहुत पीछे पहुँच जाएगा, का के बाद आता ही नहीं है। अच्छा, ठीक, चलिए आप जो हैं तो यहाँ बताएंगे किसके बाद आएगा। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर का के बाद आएगा, किसके बाद आएगा? का के बाद आएगा, किसके बाद आएगा? का के। ठीक है, यहाँ आंसर हो जाएगा का, क्योंकि का के बाद तुरंत आता है छा। ठीक है, फिर आता है खा, फिर आता है गा, ऐसे वर्णों के क्रम में। तो आंसर आपका जो हो जाएगा ये हो जाएगा। ठीक है, का। चलिए अगला क्वेश्चन लिख लेते हैं।
अगला क्वेश्चन जैसे है, हम यदि लिखें अगले क्वेश्चन में कि निम्न शब्दों में सबसे पहले कौन शब्द आएगा। यहाँ पर शब्द दिए रहेंगे नीचे, ठीक है, कौन शब्द आएगा, ठीक है। तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ठीक है। अब यहाँ हम ऑप्शन दे देते हैं। ऑप्शन में हम जैसे पहले नंबर में कमल, ठीक, एक कंचन, फिर है मनः शक्ति या मन स्थिति, ठीक है, कपड़ा, ठीक। अब यहाँ आपको बताना है कि कौन सा शब्द पहले आएगा वह शब्दकोश में। तो का जो है, यदि हम का की बात करें तो का आपका अ प्लस आ मिलकर बना है का पूरा, ठीक है, आधा का हो जाएगा यहाँ पे, आधा का, ठीक। इसके बाद का आधा का प्लस अंग से मिलकर बना है कंचन, ठीक। अम्मा आधा माँ प्लस आ से मिलकर बना है माँ, आधा का प्लस आ से मिलकर बना है कपड़ा। अब यहाँ पर यदि हम देखें तो जो आपका ये है, ये का के बाद ये का तो आता नहीं, ठीक है, और ये भी नहीं आता। सबसे पहले आएगा आपका सबसे पहले आएगा अंग, सबसे पहले जो आएगा आपका अंग आएगा, ठीक है, अंग आएगा, अंग। पर इधर वाले जो वर्ण हैं ये देखो तीनों तो एक ही है, ठीक है, ये बस अलग है ओनली ये तो इनके बाद आना चाहिए, आधे वर्ण के तुरंत बाद, तो पहले यही आ जाता है कंग अंग, ठीक है। तो अंग जो स्वर में है सबसे पहले अंग आता है, फिर आ आता है, ठीक है, अंग। तो इसका अनुस्वार सबसे पहले आएगा, अनुस्वार है ना सबसे पहले, तो ये इसका आंसर जो हो जाएगा, आंसर इसका हो जाएगा ये, ठीक है, कंचन, ठीक। मतलब कि सबसे पहले जे आएगा, फिर दूसरे नंबर पे आपका आएगा ये कपड़ा, ठीक है, दूसरे नंबर में आएगा कपड़ा, ठीक। आधा का प्लस आ, ये तो ठीक है, ठीक। फिर इसके बाद आता है आपका पा, फिर क्या आता है पा, इसके बाद क्या आता है पा आता है, और फिर पा के बाद आता है ये मतलब पा आता है, दूसरे नंबर में ये हो जाएगा ना। फिर आता है तीसरे नंबर में आपका, फिर एक और का है सबसे ऊपर का, फिर ये वाला आ जाएगा, फिर ये वाला, फिर इसके बाद दूसरा वर्ण देखा जाता है ना, तो इसमें पा पहले आता है माँ बाद में आता है, ठीक। तो ये हो जाएगा 3 नंबर पे, और 4 नंबर पे आपका ये हो जाएगा, ठीक है। ये हुई आपके शब्दकोश में वर्डों का क्रम, ठीक है। चलिए अगला एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है आपका, हिंदी शब्दकोश में शब्दों का क्रम बताइए, ठीक है, क्रम बताइए। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ठीक है। तो इसके आंसर अच्छा नीचे लिख देते हैं, आंसर इसके ऐसे हैं आंसर, ठीक है। आंसर मान जैसे आ में लिख दिया और बा, ठीक है, नीचे लिख देंगे यहाँ बा, यहाँ लिख दिया सा, यहाँ पे लिख दिया दा, ठीक है। आंसर लिख देते हैं इसके, पहले यहाँ हम लिख दें शिक्षक, पहले शिक्षक, फिर हम लिख देते हैं वर्तमान, ठीक है, फिर ज्ञान क्षेत्र, फिर लिख देते हैं मिश्रण। इसमें वर्णों का क्रम बताइए, ठीक। तो हम ऑप्शन तब तक लिख रहे हैं, तब तक आप बताएंगे। यहाँ पर डी, सी, बी, ए, यहाँ पर आ जाएगा बा में सी, बी, डी, ए, फिर आपका आ जाएगा सी, डी, बी, ए, फिर आ जाएगा आपका ए, डी, बी, सी। ये आपके हुए आंसर, इनमें से किस क्रम में आएंगे ये वर्ड आपके, ये आपको बताना है, ठीक है। तो यदि हम यहाँ पर देखें शिक्षक की बात करें तो शिक्षक, ठीक है, सी यदि हम पहला वर्ड पहले देखते हैं, ठीक है, कौन किस क्रम में आएगा, तो सा आप प्लस ए लिख सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा देख लेते हैं वा को हम लिख सकते हैं वा आधा वा प्लस आ, ज्ञा, ठीक, बड़ा ज्ञा है तो ज्ञा को हम लिख सकते हैं क्या
आधा जा प्लस आ, ठीक। माँ को लिख सकते हैं मी को आधा माँ प्लस ई जे, ठीक है। यहाँ पर आपको पता चल रहा होगा कि ये जो सा है और वा और जा और माँ, तो सबसे पहले आपका जो आएगा वो जा आएगा, वर्णमाला के क्रम में क्या आएगा, जा, ठीक है। जा आएगा ना, सबसे पहले जा आएगा इधर में, फिर ज्ञा आता है, तो जा वाला पहला, ठीक है, ये पहले नंबर पे आएगा, रैंक करेगा। फिर आपका आता है युवा, तो पीछे आ जाएगा, सा भी पीछे आएगा, माँ आता है, फिर पहले क्या आता है, माँ आता है, तो माँ वाला दूसरे में हो जाएगा। फिर माँ के बाद क्या आता है, सा आता है, ये वाला, ठीक है, सा, हाँ, ला और सा और वा, हाँ, ठीक। तो ये आपका नहीं, ये वाला आता है, वा आता है पहले, वा या रा ला वा, फिर आता है ये सा, ठीक है। तो ला वा तीसरे नंबर पे ये हो जाएगा, चौथे नंबर पे ये हो जाएगा, ठीक। तो आपका जो होगा सी डी सी डी सी डी और सी डी पी ए, ठीक है। ये वाला ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, ये वाला आंसर होगा, ये वाला, ठीक। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। आप समझ गए होंगे। एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन और लेते हैं, चलिए। क्वेश्चन है आपका, हिंदी शब्दकोश में, हिंदी शब्दकोश में, शब्दकोश में शब्दों का क्रम, शब्दों का क्रम बताइए। जैसे हम ए बी सी और डी, ठीक है। यहाँ पर हम ऑप्शन लिख रहे हैं, इमली, पहला ऑप्शन इमली, दूसरा विजय लिख देते हैं, कुछ भी लिख दें, विजय, क्षत्रिय और कमलेश, कमलेश, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया, ठीक। तो आप इन वर्ड शब्दों का क्रम बताना, किस क्रम में कौन सा शब्द आएगा, ठीक। तो हम ऑप्शन तब तक लिख रहे हैं नीचे, आप तब तक इनको समझेंगे, ठीक। तो आ बा सा और दा, ठीक है, आ बा सा दा, ठीक। ऑप्शन हम लिख रहे हैं, तब तक आप लिखेंगे, ठीक है। डी सी बी और ए, ठीक। अगला ऑप्शन हम लिख देते हैं सी बी डी और ए, ठीक है। ऑप्शन एक और लिख देते हैं, ए डी सी बी, यहाँ लिखते हैं ए डी बी सी। ये हमने ऑप्शन लिख दिया, आप इन्हें आप समझते हैं, ठीक। तो हम यदि ई देखें, ई, तो ई का जो है ई ही हो जाएगा, ठीक है। और बी का देखें, विजय में, तो बी को हम लिख सकते हैं वा प्लस ई, ठीक है। और छा का यदि हम करेंगे तो आधा का प्लस खा, ठीक है। का की बात करें तो आधा का प्लस आ, ठीक। तो सबसे पहले जो आपका रैंक करेगा, तो सबसे पहले ई आएगा, स्वर पहले बताए थे ना, सबसे पहले क्या आएगा, स्वर आएगा, सबसे पहले स्वर आएगा, तो ई में पहला नंबर आपका जो होगा वो ई होगा, पहला नंबर, ठीक है, इमली। फिर आता है आपका का, वर्णमाला क्रम में क्या आता है, का, तो दूसरा नंबर आपका ये होगा। फिर आता है आधा का और ये छा, फिर इसका छा आता है, का के तुरंत बाद आता है छा, ठीक है। तो छा, और इस वा के पहले ही आ जाएगा, बहुत पहले 3 नंबर, और ये आपका 4 नंबर हो जाएगा, ठीक। तो इसमें आप देखिए कौन सा किस क्रम में आएगा, सबसे पहले ए, फिर डी, ए डी कहाँ है, ए डी, फिर और ए और बी, नहीं, ए डी सी बी, ए डी सी बी, यहाँ पर ये वाला ऑप्शन होगा आंसर आपका, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा, ये वाला आपका आंसर होगा, ए डी सी बी, ठीक। तो आपने ये समझ लिया। तो शब्दों में वर्डों का क्रम, जैसे हम कैसे शब्दों को मिनिमाइज करेंगे, कैसे आपको पता चले किस क्रम में कौन सा शब्द आएगा, तो आप जान गए होंगे, ठीक है। सिर्फ आपको वह शब्दों का क्रम याद रखना है, तो आपको ये जान पाएंगे, ठीक है, पहचान पाएंगे। तो आपको समझ आ गया होगा। तो ओके, यहाँ पर आप वीडियो को एंड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो पे आप क्वेश्चन करेंगे वर्डों के क्रम के, ठीक है। अगला पार्ट होगा आपका, तो वीडियो क्वेश्चन आप करेंगे, आप पूरा तैयार रखेंगे, ठीक है। चलिए आज की वीडियो पिन करते हैं। ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।